बोले अगर ये जगत जड़ है तो फिर हमको चेतन कैसे दिखाई पड़ रहा है? सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, तो फिर हमको ये कैसे चेतन दिखाई पड़ता है? तो बोले तेजोवाद दृष्टांत से समझाया कि जिस प्रकार से जगत तो झूठा है, जगत सारा क्या है? सपने की तरह झूठा है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशित कैसे हो रहा है? बोले तेजोवाद मृदाम, जैसे कि महाराज की पानी का तालाब है, मृग मारीचिका इसको कहते हैं महाराज। हिरण को प्यास लगी, दौड़ते दौड़ते महाराज गया, रेगिस्तान था, रेगिस्तान में सूर्य की किरण पड़ रही थी, तो सामने देखा महाराज जल जैसा दिखाई पड़ा, लेकिन वहां जाता है जल दिखता नहीं है। आगे देखता है महाराज, वहां जल दिखाई पड़ता है, वहां जाता है तो वहां भी जल दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे महाराज आनंद तो हृदय के सरोवर में है, आनंद तो अंदर ही विद्यमान है, लेकिन हम सारे संसार में उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। एक विषय को पकड़ते हैं महाराज कि इससे आनंदित हो जाए, इससे सुखी हो जाए, और विषय को भोगते हैं, लेकिन फिर से दुख आ जाता है। दूसरे विषय को पकड़ते हैं महाराज, ये विषय जो है आनंद की पूर्ति करवा दे, वो विषय भी आनंदित नहीं करा सकता। ऐसा करते करते 50 की उम्र हो गई, 60 की उम्र हो गई, 70 वर्ष की, 80 वर्ष की उम्र हो गई महाराज, विषयों को त्यागा नहीं और अंतिम में शरीर त्याग दिया। तो विषय को खोजते खोजते कि इससे पूर्णता आए, इससे आनंद होवे, लेकिन आनंद नहीं होता है महाराज। उस हिरण की भांति जो मृग मरीचिका के पीछे भागता है, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है और बिना आनंद को प्राप्त किए ही इस धरती से चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान वेदव्यास कहते हैं कि आनंद अपने ही अंदर विद्यमान है। तो बोले कैसे प्राप्त हो? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये माया जो है महाराज, ये माया उस आनंद का अनुभव नहीं करने देती है, क्योंकि अंदर परमात्मा विद्यमान है, सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? हम सत्कर्म कई कर लेते हैं, उससे हम 3 प्रकार के दोष हृदय के होते हैं महाराज, मल, विक्षेप और आवरण। हम अधिक सुकृत करें, सत्कर्म करें तो मल हमारा दूर हो सकता है। मल किस चीज का? पाप का मल, पाप ध्वस्त हो सकते हैं। विक्षेप, अगर हमारा मन भटक रहा है तो महाराज उस मन को भी शांत किया जा सकता है योग बल से, तप बल से। लेकिन अगर माया का घूंघट, माया का आवरण हमारे हृदय पर पड़ रखा है, तो उसको बिना भगवान के शरण में जाकर के, भगवान गुरुदेव की शरण में जाकर के उस आवरण को, माया के उस घूंघट को कोई नहीं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता है महाराज। ये माया ऐसी प्रबल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी हम जानी, माया बड़ी ठगनी हम जानी। तेरे गुण पास लिए कर जोरे, तेरे गुण पास लिए
अर्थ हमने गुरुदेव से सुना है कि माया, बोले माँ का अर्थ क्या है? बोले जो नहीं है। या का अर्थ जो, और माँ का अर्थ जो नहीं है। जो नहीं है वही क्या है? माया है महाराज। माया क्या करती है? बोले जो सत्य है उसको ध्वस्त कर देती है, और जो असत्य ये जगत है इसको सत्य प्रतीत कर देती है। ये माया का आवरण है महाराज। कबीरदास जी भी कहते हैं महाराज कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। कि जब तक ये घूंघट के पट हमने खोले नहीं, इस हृदय के अंदर जो विद्यमान ये आवरण है इसको खोला नहीं, तब तक हमको उस प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आवरण ध्वस्त करने में अगर समर्थ है तो एकमात्र सद्गुरु है, भगवान का अनुग्रह है। क्योंकि भगवान का अनुग्रह होता है तभी भगवान ही महाराज सद्गुरु के रूप में इस धरती पर आते हैं और हमको कहते हैं महाराज कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। सद्गुरु आते हैं इसलिए तो कहते हैं महाराज गुरु साक्षात परब्रह्म, कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, जो आते हैं और हमको इस जो माया के आवरण में, जो जगत में हम रम रखे हैं, इस जगत से निकाल करके हमको भगवान से जोड़ देते हैं। तो बोले धामना स्वीन सदा निरस्त कुहकम, कुहक कहते हैं कपट को। तो जो इस कपट को ध्वस्त करता है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को हम सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो ये ध्यान ध्येयम, किसका ध्यान करे ये इस श्लोक में बताया। किम गेयम, आगे बताया महाराज आगे की श्लोक में, धर्मः प्रोजित के तवोत्र परमौ निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। किम गेयम, किसका गान करे? तो बताया महाराज इस श्रीमद् भागवत में किसका गान करने के लिए कहा गया है, किसका गान किया गया है, किसका निरूपण किया है? तो बोले धर्मः प्रोजित केतवः। इसमें निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। बोले महाराज धर्म में भी कोई कपट होता है क्या? बोले होता है। कैसा कपट? वेद धर्म का प्रतिपादन करते हैं। वेदों ने कहा महाराज मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। ये वेदों ने हमको निर्देश दिया कि माता की सेवा करनी चाहिए, माता देव के समान, पिता देव के समान। लेकिन हम सेवा कब तक कर रहे हैं? बोले जब तक हमारा स्वार्थ माता पिता के साथ है। धर्म क्या है? बोले जो निष्काम भाव से किया जाए। तो महाराज माता पिता की सेवा भी भगवान को प्राप्त करा देती है। अगर वो सेवा निष्कपट हो, निष्काम भाव से की गई सेवा भगवान को प्राप्त करा देती है। हम बड़ी बार एक कथा सुनाते हैं महाराज कि दक्षिण भारत के एक संत हुए जो अपनी माता पिता की दिन रात सेवा करते थे महाराज, बिना कारण। हम लोगों का तो स्वार्थ है, लेकिन वो बिना स्वार्थ के सहज रूप से माता पिता की भक्ति करते थे, सेवा करते थे महाराज। अब भगवान प्रसन्न हो गए महाराज कि एक माता पिता की सेवा किस प्रकार से कर रहा है, प्रसन्न हो गए और आ गए महाराज, दर्शन दे दिए, सामने खड़े हो गए। लेकिन संत का ध्यान तो माता पिता की चरण सेवा में था महाराज, चरण दबाने में लगा हुआ था।
भगवान ने कहा अरे मुझको तो देखो। संत ने पीछे देखा तो भगवान पीछे खड़े हुए थे। भगवान बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो ये माता पिता की सेवा कर रहे हो मैं प्रसन्न हूं उससे। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? बोले अभी मुझको डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। महाराज तो भगवान को भी अस्वीकार दिया। भगवान ने कहा महाराज तब तक मैं क्या करूं? बोले बैठ जाओ। बोले कहां बैठ जाऊं? तो सामने महाराज एक ईंट था। बोले इस ईंट पर खड़े हो जाओ। और दक्षिण भारत में ईंट को कहते हैं बिट्ठ। बिट कहते हैं ईंट को, और ठल मतलब खड़ा होना। तो भगवान उस बिट्ट में ठल हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया विट्ठल भगवान। बोले विट्ठल भगवान की जय। तो भगवान उस भक्त की प्रतीक्षा के लिए महाराज उस ईंट में जाकर के खड़े हो गए। तो इस प्रकार से वो अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था। कहने का तात्पर्य है कि महाराज निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से अगर माता पिता की सेवा की जाए तो महाराज उससे भी भगवान की प्राप्ति होना संभव है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार का धर्म का निरूपण हम इस ग्रंथ में करने जा रहे हैं। तो बोले अधिकारी कौन है इस भागवत को सुनने वाला? बोले निर्मत्सराणम सतम, जिसके अंदर से मात्सर्य चला गया है वो ही इस भागवत को सुनने का अधिकारी है। क्यों महाराज? बोले अगर मस्तिष्क में मात्सर्य भरा होगा, मात्सर्य किसको कहते हैं? बोले मत्ते है अग्रह सरते यदि मत्सरा तद्भावः मात्सर्य। कि आज पड़ोसी के पास साइकिल से घूमता था पड़ोसी, और आज उसके पास बाइक हो गई, धीरे धीरे कार हो गई। अपने घर के पास तो 4-4 गाड़ी खड़ी है, वो नहीं दिख रहा है महाराज, लेकिन दूसरा आगे बढ़ रहा है, दूसरे के तिमंजिले मकान बन गए, उससे दुखी है महाराज। इसको ही कहते हैं मात्सर्य। तो अंदर महाराज दूसरों का जो ईर्ष्या भाव है वो अंदर इतनी विराजमान है, क्योंकि महाराज ईर्ष्या को त्यागना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया की नेह। कि सोना को भी त्यागा जा सकता है, स्त्री को भी त्यागा जा सकता है, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। लेकिन ये मान अभिमान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागना बहुत कठिन है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जो निर्मत्सर हो गए हैं, जिनके अंदर से ये मात्सर्य भाव चला गया है, वो ही इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का अधिकारी है। क्योंकि महाराज श्रीमद् भागवत क्या है? बोले अमृत है। वो अमृत को अगर बुरे पात्र में रखा जाए तो महाराज वो अमृत खराब हो जाएगा। आपने सुंदर दूध लाया, पवित्र दूध लाया, और उसके खट्टे बर्तन में रख दिया, तो वो दूध टिक पाएगा क्या? महाराज फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा दूध। तो उस दूध के लिए पात्र भी ऐसा ही होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम निर्मत्सर हो गए हैं तब ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने के हम अधिकारी हैं। बोले श्रीमद् भागवत श्रवण करने से क्या होगा? तो आगे कहा वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कि जब हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे तो हमको वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, ये तीन चीज अगर हमने समझ ली महाराज, तो फिर कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहता है। बोले इसको जानने से क्या होगा?
बोले शिवदम, आपका तुरंत ही कल्याण हो जाएगा। शिवम ददात इति शिवदम, शिवम कल्याणम, ये कल्याण को देने वाला शास्त्र है। अब किसी भक्त ने कहा महाराज जब हमारी मृत्यु होगी तब जाकर के मृत्यु के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, अभी के लिए क्या होगा? तो आगे कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, आप जो इस संसार में दुखी होकर के विचरण कर रहे हैं, आपके तीनों तापों का नाश हो जाएगा। बोले कब होगा? सद्यो हृदय वरुद्यते प्रकृतवि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। आप श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की इच्छा मात्र कर लीजिए महाराज, उसी से ही कल्याण हो जाता है। शुश्रूषुभि, श्रोतुम इच्छु, आपने घर में बैठ करके अगर सुनने की भी इच्छा की महाराज, तब आपका कल्याण हो जाएगा। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो इस प्रकार का ये शास्त्र है महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे स्वरूप बताया कि श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावका। बोले वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है ये शास्त्र, और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और बोले ये अति मधुर है। किसी ने पूछा महाराज आप अपने फल को मीठा बता रहे हो, तो मीठा तो सभी फल होते हैं महाराज, जिसका फल होता है वो अपने फल को तो बताता ही है मीठा। तो क्या पुष्टि है महाराज? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। आपने तोता देखा होगा, तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल अति मीठा होता है। तो बोले इस फल को भी सुखदेव रूपी जो संत है, जो सुख के समान है, उन्होंने इस फल को उच्च पुष्टि भी हो गई कि ये फल जो है अतीव मीठा है, अतीव मधुर है। रसो वहिषः, और लबालब महाराज इसमें रस भरा हुआ है। बोले त्यागने योग गुठली है? बोले कुछ नहीं है महाराज, बस आप अपने इन महाराज एक आध भागवत सुन ली, दो चार भागवत सुन ली, फिर अलम कर देते हैं महाराज, बस हो गया। श्रीमद् भागवत तो हम रोज ही सुन रहे हैं, वही माया का रूपण, वही जीवात्मा परमात्मा, ये सब तो हम रोज ही सुन रहे हैं। भगवान के चरित्रों को हम रोज ही सुन रहे हैं, कथा तो हमको सब याद है, अब हम क्या सुने? तो बोले जिसने ये कहता है कि अब हम और नहीं सुनेंगे महाराज, उसने अभी वो रस को जाना नहीं है। जो इस रस को जानता है महाराज, वो कभी भी इस रस को त्यागेगा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज, राम कथा जही सुनत अघाई, राम कथा जही सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही, रस विशेष जानातिन नाही, रस विशेष रस विशेष जानातिन नाही। महाराज उसने अभी रस को जाना नहीं है, वो एक बार उस रस को अगर जान लिया महाराज, तो उस रस को त्यागने के लिए वो इसलिए लगता है क्योंकि हमको भवभुजंग ने डस रखा है। एक बात है महाराज, जब सर्प किसी मनुष्य को डस लेता है तो उसको नीम मीठा लगता है और जो मिश्री है वो कड़वी लगती है जब सर्प काट लेता है। उसी प्रकार से हमको किसने डस रखा है? भवभुजंग ने। इसलिए संसार के विषय जो अतीव विष के समान कड़वे हैं वो मीठे लग रहे हैं, और भगवान का नाम अधरम मधुरम,
जो हर जगह से मधुर ही मधुर है, वो अतीव कड़वा लग रहा है महाराज। जब हम जान लेंगे कि मधुर नाम भगवान है, तो फिर हम कभी भी इस विषय को, विष को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे महाराज। तो ये 3 श्लोकों के मंगलाचरण की है महाराज। अब इस श्लोक की व्याख्या करने लग जाए महाराज तो एक ही 6 प्रश्न किए महाराज, और इन्हीं 6 प्रश्नों में ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई है। क्या प्रश्न थे? किम श्रेय, कि महाराज इस मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। श्रेय कहते हैं कल्याण, तो इस मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, हमको बताइए। शास्त्र सारह का है, शास्त्र इतने सारे हैं, हम किस शास्त्र को अपनाएं। इसलिए हमको शास्त्रों का सार सुनाइए, शास्त्रों का सार क्या है ये हमको बताइए। और स्वावतार प्रयोजनम, और आपने प्रयोजन बताइए। और अगर भगवान का अवतार हुआ है तो के अवताराश्च, कितने अवतार हुए हैं भगवान के। धर्मः कम शरणम गतः, और जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके इस धरती से गए तो ये धर्म विरह का तरु आज पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रवर्जन्तमनुपेतम् मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे मुनि को हम प्रणाम करते हैं जो बोले जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। प्रव्रजंतम, जन्म लेते ही महाराज जंगल को, वन की ओर चले गए। अभी उपनयन संस्कार और अगर मैं जन्म लिया तो ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी ठगनी है। मैं जैसे ही जन्म लूंगा ये माया मुझको घेर लेगी। इसलिए मैं जब तक भगवान मुझको आशीर्वाद नहीं दे देते कि ये माया तुझ तेरा, हम जैसे ही धरती पर जाएंगे आपका भजन कीर्तन करेंगे, तीर्थ स्थल में जाएंगे और आपकी कथा श्रवण करेंगे और आपको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जीव गर्भ से बाहर निकलता है महाराज, वैसे ही ये माया और ते माया में और तोर ते माया जही बस कीनी जीव निकाया जही बस। ये मैं और मोर की माया महाराज, मेरा और तेरा। क्योंकि जब तो उसको पहले ही बताया जाता है महाराज कि ये बोले ये आपकी माता, ये पिता, ये अपने, ये पराये, और अपनों में राग उत्पन्न हो जाता है और दूसरों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जब माया प्रबल हो जाती है, प्रबल संकेत महाराज, ये जो भगवान का कथा श्रवण करना, संकीर्तन करना, ये सब किसका काम है? बोले बुजुर्गों का काम है महाराज। बुजुर्ग अवस्था जिसके पास है उन्हीं को पता है कि भगवान का मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन घुटने साथ नहीं देते हैं। इच्छा तो बहुत है, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन आंख से दिखता नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं लेकिन कानों से सुनना बंद कर दिया है महाराज। इतने रोग व्याधि शरीर में हो गए हैं महाराज कि फिर कथा श्रवण नहीं हो पाता है, भगवान का सिमरन नहीं हो पाता है। ये बुढ़ापा ऐसी चीज है कि करिए करतार बिच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा साथ बिच बुढ़ापे दे। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा साथ बीच बुढ़ापे दे। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, की करिए करतार
साथ बीच बुढ़ापे में। बीच बुढ़ापा कष्ट हजारा, बीच बुढ़ापा कष्ट हजारा, बीच बुढ़ापा कष्ट हजारा, बीच बुढ़ापा कष्ट हजारा, पीछे पड़ गए रोग हजारा, पीछे बढ़ गए रोग हजारा, रोज गिरेंदा बुखार किच बुढ़ापे ने, रोज गिरेंदा बुखार बीच बुढ़ापे में। कोई न देंदा साथ बीच बुढ़ापे ने, कोई न रेंदा साथ बीच बुढ़ापे में। हरि बोल। इस प्रकार से महाराज जब बुढ़ापा आ जाता है तो अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के रोग हमको सताते हैं। तो फिर भजन कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी महाराज? तो इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ कौन, प्राज्ञ कौन है, बुद्धिमान कौन है? बोले जो बचपन से ये हरि संकीर्तन में लग गया है, जो बचपन से ही कथा श्रवण में लग गया है महाराज, तब जाकर के इस राग द्वेष के जो ये ग्रंथियां हैं, राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश सप्तक ग्रंथि जो हमारे हृदय में है, तब जाकर के इन ग्रंथियों को समाप्त किया जा सकता है। और 60 साल की उम्र में तक आपको सिखाया है कि महाराज ये मेरा है, ये तेरा है, और तब आप कहो कि महाराज वासुदेव सर्वम इति वसुदेव कुटुंबकम, तो महाराज झट से समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज 60 वर्ष तक ये संस्कार हमारे हृदय में है। तो बुद्धिमान वो है जो बचपन से ही हरि नाम में, हरि संकीर्तन में लग गया है, वही विद्वान है, वही बुद्धिमान है। तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक नहीं निकले महाराज। बोले अगर मैं भूमि परत डाबर पानी जिम जीवई माया लपटानी। पानी जब बरसात में रहता है तो हमारा सुंदर रहता है, मिट्टी का स्पर्श कर लेता है तो वो सुंदर जल भी, पवित्र जल भी ध्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीव जब बाहर निकला वैसे ही माया ने घेर लिया। तो महाराज व्यास महाराज, व्यास कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि अब पुत्र तो 12 वर्ष हो चुके हैं, बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना की महाराज। तो भगवान आए, उसको आशीर्वाद दिया सुखदेव जी महाराज को। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज बाहर इस संसार में कदम रखा। और जैसे ही कदम रखा महाराज, यम प्रवर्जन तम अनुपेतम, और जंगल की ओर भाग गई महाराज। ऐसे महात्मा है भगवान सुखदेव। और महात्मा कौन है? बोले जो इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे उसी का नाम है महात्मा। जैसे राम जी के चरित्र में हम देखें ना कि राम जी है परमात्मा और सुग्रीव है जीवात्मा, और हनुमान जी क्या है? ये है महात्मा। तो सुग्रीव जी से भेंट कैसे हुई राम जी की? तो सुग्रीव जी, हनुमान जी ने क्या किया? सुग्रीव जी के गुण जो है वो राम जी को बताए, और राम जी के गुण सुग्रीव जी को बताए। तो इस प्रकार से इनका आपस में मिलन हुआ, जीवात्मा और परमात्मा की भेंट हुई। उसी प्रकार से महात्मा सदगुरु भगवान ये क्या करते हैं कि भगवान के जो पवित्र गुण हैं उन गुणों को हमको सुनाते हैं कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। तब हमको उस परमात्मा में रस आता है और हमारे गुण को वो भगवान को सुनाते हैं, तब जाकर के हमारा संबंध होता है। जैसे शादी विवाह में एक बिचौलिया होता है महाराज, जो शादी विवाह करवाता है। तो बिचौलिया कौन श्रेष्ठ है? जो बोले वर पक्ष के भी व्यक्ति को जानता है और कन्या पक्ष के भी व्यक्ति को बराबर से जानता है, वही एक अच्छा बिचौलिया है। तो महात्मा भी कौन है? बोले जो संसार को भी भली भांति जानता है और जो परमात्मा को भी भली भांति जानता है। ऐसे महात्मा है भगवान सुखदेव।
सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि ही, ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट मुनिमान तोस्मि ही भगवान सुखदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं जो तुमने प्रश्न करा है महाराज वो लोक हित के लिए है। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भि लोक मंगलाः। इस जीवात्मा का परधर्म क्या है? हमने कल भी इसका विवेचन किया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति ही, कि उस भगवान की भक्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है। और भक्ति का भी विशेषण बताया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्या अप्रतिहता। अहेतुक्या का अर्थ क्या होगा? कि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, स्वार्थ के बस भक्ति नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ निष्काम भाव से हमारा सहज प्रेम भगवान से होना चाहिए। वो अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ होता है जो बिल्कुल भी महाराज लड़ी जो हमारी भगवान से है वो टूटे नहीं, निरंतरता हमारी होनी चाहिए। अप्रतिहता और सहज स्नेह भगवान से होना चाहिए। वेद पुराण ये जो हम सुनते हैं, कथा श्रवण हम करते हैं महाराज, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति परमात्मा से हो जाए, हमको राम से प्रेम हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण संत मत एको, 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 सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। समस्त संतों का एक ही वाणी है महाराज कि हमारा सहज प्रेम भगवान से हो जाए। काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मुया। तो इस प्रकार का सहज प्रेम भगवान से जब हो जाता है महाराज, यही हमारा परधर्म है, यही हमारा परम कर्तव्य है। बोले जो अन्य हम संसार के काम कर रहे हैं ये कर्म कैसे हैं? बोले परिश्रम एवं ही केवलम, ये केवल परिश्रम मात्र है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति कौन सी है? जो निष्काम भाव से की जाए। हम लोग महाराज भगवान की एक घंटी भी बजा दें तो महाराज अनेकों कामनाएं अंदर से निकल पड़ती है, भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे। तो ये सहज प्रेम नहीं है, ये सहज स्नेह नहीं है। सहज प्रेम तो है महाराज जो निष्काम भाव से हो। अन्य सभी कर्म अगर हम कामना से करते हैं वो सारा परिश्रम है। आप चाहे फिर पूजन में विराजमान हो, 4 घंटा पूजा कर लीजिए, 5 घंटे पूजा कर लीजिए, अंदर अगर लोभ है, स्वार्थ है, तो वो उस पूजन का उतना फल नहीं होगा महाराज। वो परिश्रम एवं केवलम, भागवत में कहा है महाराज, नोत्पद यद्यति रतिम श्रम एवं ही केवलम, वो केवल श्रम मात्र हो जाता है। कितने भी आप इस धरती पर अच्छे कार्य कर लीजिए, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर आपका मानव जीवन सफल नहीं है। अब कोई कहता है कि महाराज हम भगवान से प्रेम तो नहीं करते हैं, भक्ति तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कोई बुरा काम भी नहीं करते हैं,
ईमानदारी से रहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, रोज भंडारा करा रहे हैं, लेकिन ये भक्ति ये ज्ञानवान हमारे पल्ले पड़ता नहीं है, हमको ये ज्ञानवान आता नहीं है, तो भाई हमारा कल्याण होगा? बोले नहीं होगा। दृष्टांत से समझाया कि जैसे एक अधिकारी है महाराज, बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी था, बहुत अच्छा कर्म करता था। सरकार ने सोचा कि इस अधिकारी को हम किसी गुप्त कार्य के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो उस गुप्त कार्य को उस अधिकारी को बताया कि ये काम है, विदेश जाकर के तुमको ये कार्य को करना है। अब उस अधिकारी ने कहा महाराज अकेले इस कार्य को करने में बहुत समय लग जाएगा। तो कहा महाराज समय जितना मर्जी उतना ले लो। तो बोले हम अपनी पत्नी को भी बच्चों को भी वहां ले जाना चाहते हैं। बोले ले जाओ, लेकिन कर्म वो कार्य नहीं भूलना, जो गुप्त कार्य है वो मत भूलना। तो महाराज विदेश गए, वो अधिकारी को विदेश भेजा गया। अधिकारी ने विदेश में बहुत काम किया, ईमानदारी से रहा, समझदारी से कर्म किए। जब 6-7 महीने हो गए महाराज, वो लौटा तो उसको पूछा गया कि आपने जिस कार्य गुप्त कार्य के लिए हमने आपको भेजा था, वो गुप्त कार्य आपने किया? बोले महाराज वो गुप्त कार्य तो नहीं किया, लेकिन आप वहां पूछ लीजिए, विदेश में कोई भी हमसे रूठा हुआ नहीं है, हमने ईमानदारी से वहां कर्म किया है, सदाचार से हम वहां रहे हैं, सारे कृत्य अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन आपने जो हमको काम बत दिया था वो काम महाराज हम तो नहीं कर पाए। तो बताइए महाराज, सरकार उस अधिकारी को दंड देगी कि पुरस्कार देगी? वो पुरस्कार के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस गुप्त कार्य के लिए उसको भेजा गया वो कार्य उसने किया ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान ने हमको काम दे रखा है। क्या? बोले जाओ और मुझको प्राप्त करो, जाओ और मेरी खोज करो, मेरा अनुभव करो। लेकिन हमने और कर्म तो कर दिए, लेकिन उस तत्व को नहीं जाना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो उस तत्व को जानने की जो जिज्ञासा है वो नहीं की महाराज। बाकी अनेकों कर्म किए, इसलिए महाराज और ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि मेरा स्वरूप क्या है, तब तक महाराज सारा ज्ञान धरा का धरा, सारा कर्म धरा का धरा रह जाएगा। बोले गीता में कहा है कि वो ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को जान करके अन्य कोई ज्ञान फिर शेष नहीं रहता है। न तो ज्ञानम अवशिष्यते ही, कोई भी ज्ञान फिर शेष नहीं रह पाता है, ऐसा ज्ञान है महाराज। लेकिन हम लोग आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, अनेक कार्यों में लग गए, लेकिन उस कार्य को हमने किया नहीं महाराज। इसलिए आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उस तत्व को जानने की भी इच्छा करिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो बोले वो तत्व क्या है? बोले वदन्ते तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। वो तत्व महाराज जो ज्ञानी लोग हैं उस तत्व को, क्योंकि एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से बोलते हैं। कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। क्योंकि जब भगवान निर्गुण निराकार रहते हैं तो उस निर्गुण निराकार की उपासना ब्रह्म ज्ञानी लोग करते हैं। जब भगवान, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान सगुण निराकार रहते हैं तो उसकी उपासना
परमात्मा करके योगी जन करते हैं। और जब भगवान सगुण साकार होकर के रामकृष्ण के रूप में यहाँ आते हैं तो भक्त जन उसको भगवान कह करके प्रसन्न करते हैं महाराज। जैसे बिजली सर्वव्यापक थी, जल में भी बिजली थी, लेकिन अभी बिजली का अनुभव हुआ ही नहीं महाराज। तो इसको कहेंगे हम निर्गुण निराकार। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बिजली का अनुभव कराना चाहा तो क्या किया महाराज कि बिजली को करंट का जो पानी का फोर्स से ऐसा किया महाराज वैज्ञानिकों ने कि बिजली को करंट का रूप दे दिया। अब उस करंट को छुइए महाराज तो क्या करंट लगने लग जाएगा। तो उसको कहेंगे हम सगुण निराकार। अभी वो बिजली दिख नहीं रही है लेकिन गुण उसमें आ चुका है, तो उसको कहेंगे सगुण निराकार। और जब वो बिजली इन बल्ब के माध्यम से हमको दिखती है, जब वो बिजली पंखे के माध्यम से हमको दिखती है महाराज, तो उसको कहेंगे सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार हुआ ब्रह्म जिसकी उपासना ज्ञानी जन करते हैं, और सगुण निराकार हुए परमात्मा जिसकी उपासना योगी जन करते हैं, और सगुण साकार भक्त लोग जिसको भगवान कह करके पुकारते हैं महाराज। वो ब्रह्म और एकम सद विप्रा भवंती। हे महाराज तत्व एक ही, बस भिन्न भिन्न उपासना के लोग उसको भगवान को जैसा बनाते हैं भगवान वैसा ही बन जाता है। भगवान को गोपियों ने महाराज सबको देने वाला, सबकी पुष्टि करने वाला महाराज उसको एक गिलास छाछ पर महाराज उसको नचा रहे हैं। गोपियां कहती है कि हे कृष्ण तुम नाचो। बोले कि नैया कहते हैं भाई तुम मुझको क्या दोगी नाचने के बदले। बोली ये एक दही का ये छाछ का गिलास है, ये मैं तुमको दूंगी। तो महाराज भगवान उस छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं। शेष गणेश दिनेश सुरेश वो जाहि निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो वो परमात्मा ही सगुण साकार होकर के रामकृष्ण के रूप में हमारे संग लीला करते हैं महाराज। अच्छा महाराज तत्व को जान लिया, तो तत्व को जानने से होगा क्या? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। कि उस तत्व को जानने से हमारी हृदय की जो ये ग्रंथियां हैं अभिनिवेश अस्मिता राग द्वेष की, ये सारी ग्रंथियां हट जाएगी महाराज। ये सारी ग्रंथियां खुल जाएगी और जो सारे संशय है सर्व संशयाः सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय जो हमारे हैं वो दूर हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो तुम्हारे इस जन्म लेने के जो मूल है वो कौन है? बोले कर्म है। जब कर्म होता है तभी तो हम इस धरती पर उस कर्म के फल को भोगने के लिए आते हैं महाराज। चाहे वो सत्कर्म हो चाहे कुकर्म हो, सत्कर्म करेंगे तो उस सत्कर्म का क्या होगा? पुण्य सर्जन होगा। और कुकर्म करेंगे तो उस कर्म का पाप का पुंज तैयार होगा। तो उस पाप को भी भोगना पड़ेगा और उस पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो पुण्य का पुंज है, ये बोले ये सोने की जंजीर है जिसने हमको बांधा हुआ है, और जो ये पाप का पुंज है ये लोहे की जंजीर है। अब महाराज कोई सोने की जंजीर से आपको बांध दे तो बंधे तो आप फिर भी हैं, चाहे लोहे की जंजीर में बंधे तो फिर भी है महाराज। तो महाराज हमको दोनों से ही मुक्त होना है। तो इसलिए भागवत क्या करती है? ये तत्व को जानने से क्या होता? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। और पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान हमको हो जाता है महाराज। जब सारे कर्म हमारे ध्वस्त हो जाते हैं, ना फिर पाप का पुंज रहता है ना फिर पुण्य का पुंज रहता है, सब दोनों समाप्त हो जाते हैं।
फिर जाकर के वो तत्व का अनुभव हमको होता है। और फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, जिस स्थिति जिस पद को प्राप्त करके फिर यहाँ लौटना नहीं होता है महाराज। स्वर्ग लोक में भी चले जाएंगे तो वहां से भी एक लौटना पड़ेगा महाराज। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनं, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविन्दं भज मूढ़मते। पुण्यों का नाश होगा महाराज तो फिर इस धरती पर आना पड़ेगा महाराज। तो महाराज सोनकादि ऋषि अब पूछते हैं महाराज कि जो भागवत आप हमको सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई और कैसे हुई, कृपया करके हमको बताइए। तो बोले जब कलावतारी द्वापर युग में, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था महाराज, तो फिर द्वापर के अंतिम में कलावतारी वेदव्यास भगवान का जन्म हुआ। तो वेदव्यास भगवान ने देखा महाराज, क्योंकि तीनों काल के दृष्टा थे, भूत को भी देखते थे, वर्तमान को भी और भविष्य को। जब वेदव्यास जी ने भविष्य को देखा तो देखा महाराज कलयुग आने वाला है। तो कलयुग जैसा ही देखा महाराज, तो कलयुग में मनुष्यों की मति कैसी हो गई थी, बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पत्रता, कि इस कलिकाल में जीव का जो जीव बड़ा आलसी हो जाएगा महाराज। मंद भाग्या यपुत्रता, और उसकी मति जो है मंद बुद्धि से हीन हो जाएगा, बुद्धि भी मंद हो जाएगी, और मंद भाग्य, और उसका भाग्य भी मंद हो जाएगा महाराज। जिसकी बुद्धि ठीक हो, भाग्य भले ही सही ना हो, भाग्य भले ही साथ नहीं देता है, तो वो बुद्धि के बल पर खा सकता है, बुद्धि के बल पर अपना निर्वहन कर लेगा। और जिसका भाग्य अच्छा है, बुद्धि से हीन है, बुद्धि नहीं है, तब भी वह अपना निर्वहन भाग्य के बल पर कर सकता है। लेकिन इस कलिकाल के लोगों की क्या हो रखा है, विडंबना क्या है कि बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार की भ्रम जब देखा महाराज वेदव्यास जी ने, तो बोले कुछ करना चाहिए। तो क्या किया महाराज, सर्वप्रथम महाराज 4 वेद बनाए। पहले एक वेद बनाया ऋग्वेद, और उसी का ही फिर नीचे विवेचन करते हुए इसका विस्तार किया। पहले वेदव्यास जी का नाम था कृष्ण द्वैपायन, और जब उन्होंने वेदों का विस्तार किया, व्यास का अर्थ क्या होता है, व्यासयति विस्तारयति इति व्यास, जो विस्तार करके सुनाता है उसको कहते हैं व्यास। तो एक वेद के फिर 4 वेद किए, एक वेद का 3 वेद और लिया, तो उसके 4 वेद बना दिए महाराज। अब वेदों की भाषा तो इतनी जटिल है महाराज कि किसी को समझ में ना आए, तो पंचम वेद महाभारत बनाया। फिर भी महाराज मन में संतुष्टि नहीं हुई, तो महाराज करते करते उन्हीं में से उपनिषद बनाए। अनेकों उपनिषद जब बना दिए, उसके बाद महाराज फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, और उपनिषद बनाने के बाद पुराणों को तैयार करना शुरू कर दिया, और पुराण लिखने प्रारंभ किया। तो करते करते महाराज 17 पुराण बना दिए। लेकिन विडंबना ये थी कि अभी भी वेदव्यास जी के मन को शांति प्राप्त नहीं हुई, अभी भी उनको शांति नहीं हो। बोले कुछ तो ना कुछ तो रहता है, खड़े हो, बैठे हुए हो, कोई भक्ति में व्यवधान आ रहा है, बोले कुछ नहीं है। बोले हमने करते करते 17 पुराण तक बना दी,
वेदों का विस्तार कर दिया, उपनिषद की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती, मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। तो नारद जी ने महाराज समझाया कि इसलिए हो रहा है महाराज क्योंकि वेद में क्या है, बोले ज्ञान ही ज्ञान है। और कहते हैं अलम ज्ञानम न शोभते ही, केवल अकेला ज्ञान शोभायमान नहीं होता है, ज्ञान के साथ अगर भक्ति है तब वो ज्ञान जो है परिपक्व होता है, वो ज्ञान साध्य होता है, साधन होता है। तो अपना पूर्व चरित्र नारद जी महाराज ने सुनाया कि मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की जूठन उठाया करता था, संतों के पत्तल उठाया करता था, संतों की सेवा करता था, संत प्रवचन करते तो उन प्रवचनों को सुनता और दिन रात भगवान के गुणगान करता रहता महाराज, भगवान के गुणों को गाता रहता। इस प्रकार जब गुणों को गाता रहा महाराज, तो मेरी माता थी, माता कि कहीं मेरा बेटा साधु ना बन जाए, संत ना बन जाए, इसलिए इसका विवाह करना चाहिए। अब नारद जी महाराज परेशान होने लगे, बोले अगर मेरा विवाह हो गया तो मैं इस संसार में फंस जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करने लग गए। तो भजन करते 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 महाराज मुझको वो परमात्मा आंखों के सामने दिखाई पड़ने लग गए। लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि अहे नारद, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अभी तुम मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हो महाराज। तो मैं, नारद जी कहते हैं, मैंने और भगवान का संकीर्तन किया, जब तब किया और भगवान की कथाएं सुनी, और जब इस सृष्टि का प्रलय हुआ तो महाराज ये हुआ कि सृष्टि का प्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि हुई तो मैं किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। बोले अगली बार मैं दासी का पुत्र था और फिर मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन करके पैदा हुआ महाराज। तो ये गुणगान का, भगवान के चरित्रों का ही फल है, जिससे दासी पुत्र भी क्या हो गया, बोले ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में मैं प्रकट हो गया, मैंने जन्म लिया। और नारद जी कैसे थे, बोले नारद जी कहते हैं मैं ऐसा था कि दानवों में जाता हूँ तो वहां भी मेरी जय जयकार होती है। एकमात्र नारद जी ये ऐसे ऋषि हैं जो दानवों में चले जाएं तो वहां भी हाथ जोड़ करके बलि इत्यादि उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, और देवों में चले जाएं, देवताओं के पास चले जाएं तो वहां भी इनकी स्तुति करते हैं महाराज। तो ये किसका फल है, भगवान के चरित्रों का फल है, भगवान के चरित्र के गुणगान का फल है। तो नारद जी ने जब इस प्रकार से वेदव्यास जी को समझाया महाराज, तो वेदव्यास जी समझ गए कि अब मुझको भगवान के चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। ज्ञान तो बहुत लिखा, ज्ञान प्रधान शास्त्र तो बहुत रचे, लेकिन भक्ति प्रधान शास्त्र नहीं लिखा, इसलिए मैं भक्ति प्रधान शास्त्र लिखूंगा महाराज। तो सरस्वती नदी के किनारे महाराज बैठे हुए थे, वहां स्नान किया, सरस्वती नदी में स्नान किया और आसन लगा करके बैठे, ध्यान मगन हुए। और महाराज ध्यान में करते करते महाराज श्रीमद् भागवत की लहर जो है, ज्ञान गंगा उनके हृदय में प्रवाहित होने लग गई। और प्रवाहित होते होते महाराज वेदव्यास जी कहने लग गए और गणेश जी लिखने लग गए महाराज, वो लिखने लग गए नारद जी, गणेश जी महाराज लिखने लग गए। इस प्रकार से महाराज करते 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 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना कर दी महाराज। तो बोले श्रीमद् भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसको सुनेगा कौन, किसको ये श्रवण कराया जाए, क्योंकि श्रवण उसको ही कराया जा सकता है महाराज जो योग्य हो। कि पात्र, हमने अभी चर्चा की, पात्र अगर सुंदर नहीं है तो वो अति पक्वा सुंदर से सुंदर द्रव्य भी उस पात्र में जाकर के खराब हो जाता है। तो क्या करना है, बोले हमारा बेटा जो है वो है सुखदेव, और वो कैसा है, बोले परमहंस है। और ये जो भागवत है ये परमहंसों की संहिता है,
इसलिए सबसे बड़ा अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है। लेकिन सुखदेव तो यम प्रवर्जनतम, जंगल को चले गए, पता नहीं किस गुफा में जाकर के ध्यान मग्न हो रखा होगा, पता नहीं कहां समाधि लगा करके बैठा हुआ होगा। तो क्या करे महाराज, तो क्या किया कि 2-4 श्लोक वेदव्यास ने अपने शिष्यों को सुनाए और जाओ और इन श्लोकों का गुणगान करके तुम जंगल में जाओ और इन श्लोकों को कहो, गुनगुनाओ, तो सुखदेव अपने आप ही लौट करके आ जाएगा महाराज। तो पहला श्लोक गाया महाराज। उन शिष्यों ने जंगल में जोर जोर से पुकारने लग गए महाराज। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वेजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुर्रदर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तिकीर्तिः। तो भगवान के स्वरूप का महाराज एक श्लोक गान कराया महाराज। इसमें स्वरूप बताया, सुखदेव जी के कान में ये श्लोक पढ़ा। तो क्या इस श्लोक का अर्थ क्या समझाओ? बोले बरहा पीड़म, सुंदर मोर मुकुट हमारे कन्हैया ने धारण किया है, पीतांबर ओढ़ा हुआ है, गले में बेजंती माला है, सुंदर सुंदर मुस्कान उनकी दिख रही है और मुरली बजाते हुए, वेणु रव करते हुए गोपियों आसपास उनको घेरी हुई है। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये श्लोक जब सुखदेव जी महाराज ने सुना महाराज, तो जो आंखें ध्यान मग्न थी वो आंखें खुल गई और भगवान को देखने लग गई कि ये भगवान कहाँ है, इनको प्राप्त करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। ये श्लोक कहां से सुनाई पड़ा? अब फिर मन में एक बात ये भी आई महाराज कि स्वरूप तो ठीक है, सुंदर मुस्कान है, सुंदर चित्र है, लेकिन जिसका स्वरूप ठीक हो उसका पता नहीं स्वभाव भी ठीक होगा कि नहीं। हम उन स्वरूप को खींचते, स्वरूप को प्राप्त करके, स्वरूप को खोजने के लिए उनके पास गए और वहां जाकर के उसने हमको ठुकरा दिया, तो फिर हमारी जो ये ध्यान समाधि हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये ध्यान समाधि भी हमारी निरस्त हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। इसलिए महाराज पुनः सुखदेव जी महाराज आंख बंद करके बैठ गए समाधि में। समझ में नहीं आ रहा था महाराज कि जाएं कि नहीं जाएं, इसलिए ध्यान मग्न होकर के फिर क्यों, क्योंकि स्वभाव पता नहीं था कि उस श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव आगे के दूसरा श्लोक महाराज तब तक कान में पड़ा। कौन सा श्लोक महाराज? अहो बकीयम स्तन काल कोटम, 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 जिघांसया पाययदप्यसात्मे लेभे गतिर्धा रुचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिर्धा रुचितां ततोऽन्यं, कं वदयालुं शरणं व्रजे मां, कं वदयालुं शरणं व्रजे मां। अहो बकीयं स्तन काल कोटम, अहो बकीयं स्तन काल कोटम। महाराज तो इसमें भगवान का स्वभाव दिखाई पड़ा। क्या स्वभाव है भाई? भगवान का स्वभाव कैसा दिखा? तो बोले अहो बकीयम, भगवान का स्वभाव वो स्वरूप से ही सुंदर नहीं बल्कि स्वभाव भी उनका सुंदर है। कैसे? बोले अहो बकीयम, बकीयम, बकी कौन है? इयम बकी, बकी है बकासुर, जो दैत्य था हमारा, उसकी बहन है बकी। और बकी कौन? बोले पूतना। ये पूतना क्या है? बकी है, उसका नाम है बकी।
तो बोले ये पूतना गोकुल में गई थी। बोले किसके लिए गई थी? बोले जिघांसया, मारने की इच्छा से गई थी महाराज भगवान को। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके जिघांसया, भगवान को मृत्यु प्राप्त कराने के लिए महाराज गई थी गोकुल में। लेकिन लेभे गतिम धात्युताम ततोन्यम, भगवान ने ये नहीं देखा महाराज कि ये मुझको मारने आई है। भगवान ने उसको ऐसी गति थी महाराज कि यशोदा महारानी को वो गति बाद में मिली, पूतना को वो गति पहले ही मिल गई महाराज। इतने परम दयालु भगवान है। किसी ने पूछा महाराज ये इसका तो न कुल खानदान अच्छा है, राक्षस कुल की है, और पीती भी क्या है? बोले खून पीती है। तो ना इसका खाना पीना ठीक, न रहना ठिकाना ठीक, तो फिर किस गुण पर आप रीझ गए? बोले एक गुण इसका अच्छा लगा। कौन सा गुण? बोले इसका मारने का तरीका जो है वो मुझको पसंद आया। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार से इस पूतना ने मुझको भले ही विष हो मुझको पान कराया है। इसलिए मैं इस गति को, इस पूतना को, इस बकी को वही परम गति दूंगा जो माता यशोदा को दूंगा। तो यशोदा को बाद में मिली महाराज और पूतना को पहले मिल गई। न जानी कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो उनको तो महाराज कृपा करने का एक बहाना चाहिए। वो बहाना मिल गया तो उस पर भगवान कृपा कर देते हैं महाराज। तो कम वा दयालु शरणम व्रजे महा, अन्य कहा तो अन्य ऐसा कौन है जिसकी शरण में जाया जाए? एकमात्र भगवान ही ऐसे है। तो महाराज सुखदेव जी ने सोचा कि महाराज अब तो स्वभाव का भी पता चल गया है, ये अवश्य ही मुझको स्वीकारेंगे महाराज। तो स्वरूप का भी ज्ञान हो गया, स्वभाव का भी ज्ञान हो गया, और चल पड़े महाराज वेदव्यास जी के पास। और कहने लगे महाराज ये 2 श्लोक कहाँ से आए और 2-4 श्लोक हमको सुनाए। तो वेदव्यास जी कहने लगे अरे 2-4 श्लोक कहते हो, वो मेरे पास तो 18,000 श्लोक है। तो महाराज वेदव्यास जी ने ये संहिता जो है सुखदेव जी महाराज को सर्वप्रथम सौंपी। उसके बाद महाराज सुखदेव जी ने ये संहिता जो है कालांतर में परीक्षित को सुनाई। सनकादि ऋषियों ने, सोनकादि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा महाराज सूजी महाराज से कि प्रभु परीक्षित तो राजा थे, सम्राट थे, उनको इतना समय कैसे मिल गया कि वो कथा सुनने 7 दिन तक विराजमान हो? कृपया मुझको परीक्षित का चरित्र सुनाइए, किस प्रकार से उन्होंने ये कथा सुनना की इच्छा मन में लाई। तो कहने लगे महाराज सूजी महाराज की बात तब की है, यदा मृदे कौरव संजयानम वीरी सुतो वीर गतिम गतेषु। ये तब की बात है जब सारा कौरव वंश जो है परास्त हो गया था। कौरव में कोई नहीं बचा हुआ था, एकमात्र बचे हुए थे कौन? दुर्योधन, जिसकी जंगा को प्रहार करके भीम ने इस प्रकार से तोड़ रखा था महाराज कि वो चल भी नहीं पा रहा था। कीट पतंगे, कौवे, गीद उसके मांस को खा रहे थे महाराज। ऐसी विकट स्थिति दुर्योधन की हो चुकी थी। लेकिन मन में एक अभिलाषा थी महाराज। अश्वत्थामा वहां आया महाराज, कहा महाराज मित्र अगर मुझको सेनापति बनाया होता तो अवश्य ही तुमको पराजित होने नहीं देता, तुमको कभी भी मैं पराजित नहीं होने देता। दुर्योधन ने कहा अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो बोले मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं। मैं जाऊंगा और 5 पांडवों का सर जो है तुम्हारे सामने ला करके धर दूंगा। अब ये कह करके महाराज चला। महाराज रात को चला, अश्वत्थामा गया महाराज तो देखा कि हुआ क्या था कि जो शिविर लगा हुआ था उसमें पांडव तो सो नहीं रखे थे, पांडवों के पुत्र सो रखे थे। और पुत्र कैसे थे? हमारा पांडवों की तरह ही दिखते थे, पांडवों की तरह ही शक्तिशाली थे, उन्हीं की तरह उनका स्वरूप था। तो महाराज उसने देखा
कि ये तो पांडव ही है, और उसका धड़ जो है सर्प धड़ अलग कर दिया और एक थैले में भर करके दुर्योधन के सामने पटक दिया। दुर्योधन के सामने जैसे ही पटका महाराज, तो दुर्योधन भी अफसोस करने लग गया, अरे तूने तो मेरे खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरी दुश्मनी इन पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी। तूने पांडव पुत्रों को मार करके लाया है। अब यहां जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र को मार दिया गया है महाराज, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानः। इस प्रकार से जब महाराज सुना कि 5 पुत्र मेरे मर गए हैं महाराज, तो बड़ी जोर जोर से रोने लग गई, बड़ी जोर जोर से विलाप करने लग गई महाराज द्रौपदी। सामने अर्जुन खड़े थे। अर्जुन ने कहा, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं जाऊंगा और उसका धड़ अलग करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन महाराज पीछे पीछे गया महाराज, देखा ये काम किसका है, बोले अश्वत्थामा ने ये काम किया है। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए, सामने द्रौपदी के खड़ा कर दिया महाराज, यही तुम्हारा बच्चों का हत्यारा है, इसी ने ही तुम्हारे बालकों को मारा है, बच्चों को मारा है, यही वह दोषी है, इसको दंड दो। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा महाराज, तो कहने लगी, अरे इसको मत मारो, मुच्यताम मेषा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको मारना उचित नहीं है। मेरे तो 5 पुत्र थे और पति भी मेरे अभी जीवित हैं, तो मेरे पुत्र नहीं है तो पति के भरोसे जी लूंगी, लेकिन तुम्हारी जो गुरु माँ है उनके पति का तो निधन हो गया है, अब एकमात्र पुत्र ही इनके पास है। अगर हम पुत्र को भी अगर मार दिया गया हो तो फिर वो माँ किस प्रकार से अपना निर्वहन करेगी। माँ रोदी दस जननी गौतमी पति देवता यथा हम नृत्य वत्सा तारो दिव्य सुरमुखी महू। इसलिए इसको मत मारो। लेकिन अब अर्जुन ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है। अरे तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा है, तो तुझको इतना सा भी दुख नहीं है। तो ऐसी महाराज द्रौपदी है, महाराज द्रौपदी महारानी है कि जिसके 5 पुत्र मर गए हैं और हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी कह रही है कि इन ब्राह्मण को मत मारो। ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, ये ब्राह्मण गुरु होते हैं, इस ब्राह्मण का निधन नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर भी तो ज्ञान हो गया, भाई ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर भी कहने लगे कि मुच्यताम, इसको छोड़ दो। अब युधिष्ठिर भी कहने लगे, तो हमारा भीम जी खड़े थे। भीम ने कहा, अर्जुन तुम भी छोड़ लो, द्रौपदी भी छोड़ दे, भैया युधिष्ठिर भी छोड़ ले, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अवश्य ही इसको दंड देकर के रहूंगा। तो 2 पार्टी बन गई महाराज, युधिष्ठिर और द्रौपदी। युधिष्ठिर द्रौपदी कहती है कि मार दिया, छोड़ दिया जाए, और अर्जुन और भीम कहते हैं कि मार दिया जाए। तो किसकी बात मानी जाए? तो सामने खड़े थे महाराज श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, अरे शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तो क्या कहते? अर्जुन ने कहा, क्या कहते महाराज आपके शास्त्र? शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी वदार्हणः मयि वो भयमाप्नान्तः परिपायानुशासनम्। कहते ब्राह्मण का जो ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण है, वो कितना भी पाप कर ले महाराज, वो वध के योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य, ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए।
लेकिन एक बात शास्त्र में और कही है, बोले आतताई बदार है। लेकिन जो आतताई है, जो आतताई है, आतताई कौन होते हैं? आतताई वो होते हैं महाराज जो दूसरे के धन को हरण कर ले, जो दूसरे के पुत्रों को मारे, पर स्त्री जो गमन करता है, इसको कहते हैं आतताई। बोले आतताई सदा वध के योग्य है। अब अर्जुन विकट स्थिति में पड़ गया कि महाराज ये तो ऐसे शास्त्र इन्होंने बताया कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारना चाहिए, और कहते हैं ये आतताई है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो क्या करें? अब भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन ने तो गीता में सुना था, क्या सुना था? संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, कि जो संभावित पुरुष है, जो वैभवशाली संपत्तिवान पुरुष है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित पुरुष का अगर हम अपमान कर दें तो वो अपमान भी मृत्यु के समान होता है। संभावित कहो अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावित पुरुष के लिए, जो प्रतिष्ठित पुरुष है, उसका अगर अपमान कर दो महाराज, वो अपमान मृत्यु के बराबर होता है, और मृत्यु से भी भयंकर होता है, क्योंकि मृत्यु तो एक बार मारती है, मृत्यु तो एक बार मार देती है, लेकिन ये अपमान की जो ज्वाला है, अपमान का दारुण, ये बार बार हमको अंदर से मारता है महाराज। तो इसलिए क्या किया अर्जुन ने, जो अश्वत्थामा के ऊपर मणि थी, उस मणि को निकाल दिया महाराज, और धक्के मार करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। इस प्रकार से दोनों की पुष्टि रह गई महाराज। ब्राह्मण का वध भी नहीं हुआ, और आदताई बदारण, और वध भी हो गया। लेकिन जब अश्वत्थामा गया महाराज, तो ये अपमान वह सह नहीं सका, और क्या कर दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र महाराज जैसे ही छोड़ा, वो कहां गया महाराज? उत्तरा के सामने खड़ा हो गया। उत्तरा दौड़ दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गई। भगवान द्वारका जाने वाले थे, एक पैर रथ के ऊपर रखा हुआ है, एक पैर नीचे रखा हुआ है, हाथ एक रथ पे रखा हुआ है, एक हाथ से आशीर्वाद मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तरा सीधे महाराज दौड़ कर गई और भगवान के चरणों में आकर के लेट गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कि हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने के योग्य हैं, और कोई भी मैं अपनी रक्षा करने के लिए उचित नहीं समझता। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये एक ज्वाला की भांति मेरे शरीर के अंदर घुसना चाहता है, और मेरे गर्भ में तो एक शिशु भी है। वो गर्भ में अगर समाप्त हो जाएगा तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। इस प्रकार जब उत्तरा ने कहा महाराज, अब जबकि देखिए अन्य भी खड़े थे, अर्जुन थे महाराज, अर्जुन भी बड़े शक्तिशाली थे, युधिष्ठिर थे सामने खड़े हुए, लेकिन किसी के पास नहीं गई उत्तरा। किसके पास गई? सीधे जाकर के भगवान के पास गई, और भगवान को कहती है, नान्यं त्वद्भयं पश्येह यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अतिरिक्त इस मृत्यु से बचाने वाला मुझको कोई नहीं दिखता है। इसी को कहते हैं महाराज अनन्याश्रित भक्त, और उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अब द्रौपदी थी, द्रौपदी ने क्या किया महाराज कि पहले तो भीष्म पितामह को पुकारा, मेरी रक्षा करो, अर्जुन को पुकारा, युधिष्ठिर जी को पुकारा, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तब बाद में जब भगवान को पुकारा महाराज, तब भगवान आए और
द्रौपदी की रक्षा की। लेकिन उत्तरा को यह ज्ञात हो गया था, इसलिए उत्तरा जो है दौड़ दौड़ कर सीधे भगवान के पास गई। और वास्तव में मृत्यु भय से अगर हमको कोई बचाता है तो भगवान ही बचाते हैं, अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं मृत्यु चरत मद भयात, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है, और जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है और इस मृत्यु के भय से सदा के लिए दूर हो जाता है मेरा। तुलसीदास जी भी कहते हैं श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। कि इस भगवान इन भगवान की जो चरण शरण को ग्रहण कर लेता है उसका भाव का जो ये भय का जो दारुण है वो समाप्त हो जाता है महाराज। तो इसलिए सीधे उत्तरा महारानी भगवान के पास गई और भगवान ने भी दिव्य एक छोटा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और तब जाकर के शिशु की भी रक्षा की महाराज। ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र भगवान को जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने देखा तुरंत ही महाराज शांत हो गया महाराज ब्रह्मास्त्र, और भगवान ने शिशु की भी रक्षा कर दी और उत्तरा महारानी की भी रक्षा कर दी महाराज। इस प्रकार से भगवान ने उत्तरा महारानी की रक्षा की। और महाराज उत्तरा महारानी का सौभाग्य देखिए कि इस भारत भूमि में ऐसी ऐसी माता हुई है जिन्होंने भक्त को अपने गर्भ में धारण किया है। ऐसी ऐसी माता हुई है, ध्रुव के रूप में भक्त, प्रहलाद के रूप में, ये सब इस भारत भूमि की माताओं ने धारण किया है। और ऐसी भी माताएं हैं जिसने भगवान को धारण किया है, यशोदा के रूप में, देवकी के रूप में, कौशल्या के रूप में, जिसने भगवान को अपने गर्भ में वास कराया है महाराज। लेकिन उत्तरा का सौभाग्य देखिए महाराज, ऐसी स्त्री कभी भी नहीं हुई, कोई भी इस भारत भूमि में नहीं हुई महाराज जिसने भक्त को भी और भगवान को भी अपने गर्भ में देखा हो महाराज। भक्त भी था और भगवान भी वहां थे महाराज। इतना बड़ा सौभाग्य जो है महारानी उत्तरा को मिला है। अब परीक्षित के मन में महाराज, परीक्षित शिशु के रूप में जब भगवान को देख रहे थे तो वही छवि जो है उनको दिखाई दे रही थी महाराज कि वो भगवान कैसा है, वो भगवान कैसा है। इसलिए जब भगवान परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित का नाम पहले था विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ है विष्णुना राति ददाति इति विष्णुरातः, जो विष्णु के द्वारा प्रदत्त बालक हो उसको कहेंगे विष्णुरात। और जब उसने देखा कि वो जैसे ही उत्पन्न हुए महाराज तो इधर उधर देख रहा था कि वो जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी वो कहाँ होगा। तो परितः इक्षते, सब जगह वो परमात्मा, उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। तो महाराज इस प्रकार से उत्तरा महारानी की रक्षा जब की तो कुंती महारानी सामने खड़ी थी और कोई भी स्तुति नहीं कर रहा था। तो कुंती महारानी ने सोचा क्यों नहीं हम ही भगवान की स्तुति करते हैं। तो महाराज भगवान की दिव्य स्तुति कुंती महारानी ने की है। भगवान जाने को उद्यत है द्वारिका को, फिर भगवान की स्तुति कुंती महारानी करती है। प्रभु विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि हे प्रभु आज आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, जब साम्राज्य मेरे बच्चों के पास है, मेरे बालकों के पास है। युधिष्ठिर राजा बन गया है, सम्राट बन गए, सारी खुशहाली है, और अब आप जा रहे हैं। इसलिए एक काम करो महाराज, आप मुझको एक वरदान दे दो। कैसा वरदान? विपदा संतो न सस्वत
मुझको शाश्वत रूप से विपदाएं दे दो, दुख दे दो महाराज। दुख क्यों महाराज? क्योंकि जब सुख आया तो आप चले गए, और जब विपदा आई, ये युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, उसमें आप साथ रहे। कई बार विष पिलाने का दुस्साहस कौरवों ने किया, उस प्रकार से आपने हमको बचाया है, और आज जब सारी खुशहाली है तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए महाराज एक काम करिए, आप मुझको शाश्वत रूप से विपदा दे दीजिए। इसलिए आप मुझको विपदा दे दीजिए महाराज। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भवो दर्शन। विपदा को ये कुंती महारानी श्रेष्ठ मानती है। कबीरदास जी भी कहते हैं महाराज, सुख के माथे सिल पड़े, कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ गए महाराज, जो हरि नाम बुलाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस परमात्मा, उस दुख की मैं बलहारी हूं, जो निरंतर भगवान का नाम हमको स्मरण कराता है। होता क्या है महाराज, जब विपदाएं दुख आता है तभी भगवान का स्मरण हमको आता है महाराज, कि भगवान अब आप ही हमारा सहारा हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। संत भी कहते हैं महाराज, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। कि संसार की ये विपदा विपदा नहीं है, संसार की ये संपदा संपदा नहीं है। विपदा कौन है? विपदो विस्मरणम विष्णु। जब भगवान का विस्मरण हो जाए तो समझ लेना कि सबसे बड़ा दुख इस संसार का यही है महाराज, कि हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की कथा में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा विपदा है, सबसे बड़ी विपदा है। और संपत्ति क्या है? बोले वैभवशाली होना, संपत्तिवान होना, ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति कौन सी है? संपदा नारायण स्मृति ही, कि भगवान नारायण की स्मृति ही सबसे बड़ी संपदा है, जो पर पल हमको, जो स्मृति, जो बल पल हमको नाम सुगन कराए। तो कुंती महारानी ने ऐसा अद्भुत वर मांगा महाराज भगवान से, और भगवान भी प्रसन्न हो गए। अब भगवान तो आनंद के सागर है, दुख की वहां कोई भी लेश मात्र भी अंश नहीं है। आनंद के अवतार है, आनंद के सागर उनके अंदर है, तो फिर दुख नहीं दिया महाराज, और अखंड आनंद का आशीर्वाद जो है कुंती महारानी को दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, कुंती महारानी, बुआ जी कहते थे महाराज, तो बुआ जी अब हम द्वारका जाने का भी प्लान कैंसिल करते हैं, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। तो भगवान कुंती महारानी के साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन क्या देखा, युधिष्ठिर महाराज बड़े ही अफसोस में थे महाराज, क्योंकि मोह उनको हो रखा था। क्योंकि अर्जुन ने तो गीता जी सुन ली थी, अर्जुन ने तो उपदेश प्राप्त कर लिया था, इसलिए मोह सारा समाप्त हो गया था। लेकिन युधिष्ठिर के मन में अभी भी मोह था, अभी भी कामनाएं थी, दुख था कि ये मेरे बांधव थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, भीष्म पितामह दादाजी थे, ये सारे मेरे अपने थे, और आज हम अपने को मारकर इस राजगद्दी पे आसीन हो गए। ऐसी गद्दी में आसीन में नहीं हो सकता था। अब देखिए महाराज, युधिष्ठिर भगवान से बड़े हैं, इसलिए जब भगवान समझाते हैं युधिष्ठिर को, तो फिर युधिष्ठिर समझते नहीं है। भगवान ने एक उपाय सूझा कि जब दाढ़ी मूछ वाला कोई संत इनको सुनाएगा तभी इनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो महाराज ले गए उनको। कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह कैसे थे? बोले शेष सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे महाराज। अनेकों बाण इनकी शरीर में चुभे हुए थे महाराज, और हर पल भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान सब पांडवों के साथ वहां पर आए। जैसे ही भगवान को देखा महाराज, वैसे ही भीष्म पितामह अति प्रसन्न हो गए।
बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप जब तक मेरे प्राण नहीं गए तब तक आप ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहना। अब भगवान चिंता में पड़ गए महाराज, ये तो इनको तो क्या है, वांछित मृत्यु का वरदान पाया हुआ है कि जब ये चाहेंगे तब ही इनकी मृत्यु होगी। अगर इन्होंने 200-300 साल रहने का विचार बना लिया तो फिर मैं कब तक खड़ा रहूंगा। अब भीष्म पिताजी समझ गए कि भगवान इस प्रकार से सोच रहे हैं, तो भगवान को कहा प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, आप मुस्काइए, मुस्काते हुए मैं आपका दर्शन करना चाह रहा हूं। इसलिए महाराज भगवान मुस्कुराए और बड़ी सुंदर स्तुति जो है भीष्म पितामह ने भगवान की इतिमतिरुत्कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विमोम्नि ससुकुमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रभावः। कि इस प्रकार से महाराज भगवान की दिव्य स्तुति जब की महाराज, और उसके बाद जो है युधिष्ठिर को भी राजधर्मान लोक धर्मान समस्त धर्मों का ज्ञान युधिष्ठिर को भी कराया और युधिष्ठिर को भी ज्ञान हो गया महाराज, और उनका भी युधिष्ठिर के भी मोह समाप्त हो गया। और भीष्म पितामह भी प्रसन्न हो गए कि मेरे जीवन का एकमात्र फल यही था कि जब मेरे प्राण गए जाएं तो भगवान मेरे सामने उपस्थित रहे। और जीवन का फल यही है महाराज समस्त शास्त्रों का कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। हम धर्म करें, कर्म करें, पुण्य सृजन करें, भागवत श्रवण करें, समस्त शास्त्रों का एक ही सार है कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम में भगवान की स्मृति आ जाए। यही हमारा समस्त ग्रंथों का समस्त संतों का मत है, अंते नारायण स्मृति ही। इसलिए आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि अंतिम श्वास में प्रभु हर पल आप हमारे साथ रहिएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगाधर
गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार से हम भी महाराज प्रार्थना करें कि भगवान का नाम हर पल जो है, हरे नाम हर श्वास में हो सिमरन तेरा। इस प्रकार का सिमरन हमारा निरंतर भगवान से बना रहे महाराज। दृढ़ संकल्प जो हमारा भगवान के प्रति अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते हैं तेषां हृदि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं उसका योगक्षेम वहन करने के लिए सदा तत्पर हूं, लेकिन एक बार वो मेरा अनन्य भक्त बनकर तो देख ले। जो मेरा अनन्याश्रित भक्त हो जाता है, हर पल मेरा स्मरण करता है, बोले मैं उसका निर्वहन करने के लिए, बोझा अपने कंधे पे ढालने के लिए सदा तत्पर हूं। तो इस प्रकार से महाराज आसमान में धुंध भी बजने लग गई, उत्तरायण हो गया महाराज, और भीष्म पितामह का जाने का समय हो गया। और भीष्म पितामह महाराज सुंदर विमान उनके लिए आया और भीष्म पितामह जी वैकुंठ लोक को चले गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने भीष्म पितामह के इस अंतिम क्षणों को सुधार दिया और फिर भगवान अपनी द्वारिका में चले गए। आज समय हमारा पूरा हो गया है। कल हम आगे की कथा भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे। फिर चतुर्थ दिवस में भगवान के जन्म का शुभ अवसर, शुभ दिन हम मनाएंगे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवारे। राधे माधवारे भज मन माधवारे। भज मन माधवारे, भज मन माधवारे। राधे माधवारे भज मन माधवारे। राधे
माधवा रे। गोविंद माधवा रे भज मन माधवा रे। गाओ हरि बोल। गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। सिमरो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। सुमिरो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। सिमरो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। सुमिरो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। भज मन गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। भज मन गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम इदगुं हवि प्रयननामे अशुद्ध सवेर गुं सर्वगण गुं स्वस्ति आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्नि प्रजां बहुरा मे करो ध्वन्यं वयोरे तुवस्मात् सुधत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से